नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, tan है तो यहाँ पे tan इनवर्स हमें चाहिए, तो ताकि वहाँ पे फंक्शन का कंपोजिशन लिया जा सके, इसकी वैल्यू बताना है। अब देखिए कैसे कैसे हम यहाँ पे tan इनवर्स ला सकते हैं। हम इसे tan इनवर्स में चेंज करें और इसे भी tan इनवर्स में चेंज करें, तब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स बनेगा और हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ की चीज़ थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए इसे tan इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, देखिए बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला न याद करके आप एक प्रोसेस याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि होता यह है कि कोई चीज़ याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा हमने लिखा, फिर उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे हमने सपोज थीटा ले लिया। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये 3 होगा और ये हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। ये हमने राइट ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, राइट ट्राइंगल। अब बाई पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमको पता करना है, तो ये 3 5 तो ये 4 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा इसको। ठीक, अब चूंकि हमें tan में जाना है तो हमने लिखा यहाँ पे इसी ट्राइंगल से हमने लिखा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो अब यहाँ पे ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू देयरफॉर साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन में आता हूँ। आप चाहें तो आपने सोल्यूशन के साइड में अपनी कॉपी का 2 पार्ट कर लीजिएगा, एक तरफ मेन सोल्यूशन और एक तरफ जो है उसका सप्लीमेंट्री सोल्यूशन चलता रहेगा, या आप इसको मेन सोल्यूशन में पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर जो मेन सोल्यूशन है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, तो मैंने एक पहले सॉल्व किया, इसे मैंने चेंज किया। आपने देखा किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक, थीटा माना, ट्राइंगल बनाया, उसके बाद उसी ट्राइंगल से tan थीटा लिया, फिर उसी ट्राइंगल से हमने थीटा निकाला, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। अब हमें साइन इनवर्स और tan इनवर्स वैल्यू में मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan, और यहाँ पे मैंने लिखा tan इनवर्स 3/4 प्लस। ठीक है, इसके लिए तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना हो तो जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें, या कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है तो भी उसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो वीडियो में जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था वहाँ पे इसको हमने देखा था कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक दूसरा फार्मूला भी बन सकता है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x बाय द सेम प्रोसेस। ठीक, या फिर आप चाहें तो इसके लिए ट्राइंगल वाला ये जो प्रोसेस है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू थीटा और एक ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आप हाइपोटेनस फाइंड करें, फिर वहाँ से आप tan थीटा निकालें और फिर उसके बाद थीटा निकालें, दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हमारे पास हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, यहाँ पे x और y। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा
मैं याद दिला दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर आप क्लास में बैठे होते तो शायद मैं ये सब कुछ भी ना बताता आपको, क्योंकि मैं ये मान करके चलता कि आपको याद होगा, आप पहले से लर्न कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 3/4 यानी x प्लस वाई 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो tan और ये tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 9 और ये आपका प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2। ठीक, ओके। थोड़ा सा अब ये जो सोल्यूशन है ये तो आप देख ही चुके हैं, इसको आप साइड में लिखें या मेन सोल्यूशन के साथ लिखें। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि कुछ जगह हो जाए यहाँ पे। तो tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 17/12, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा tan इनवर्स 17/6। अब फंक्शन का इनवर्स, यानी ये कंपोजिशन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, तो जो हमारा आउटपुट है यानी जो हमारा इनपुट है वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, यानी कि 17/6। तो इसे सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, 17/6। ठीक, तो किस तरीके से हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था वो आपने देखा, और कॉट इनवर्स से tan इनवर्स तो वो डायरेक्ट फार्मूले से हमने कन्वर्ट कर लिया। आप ट्रायंगल बना के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद वही प्रॉपर्टी, देखिए ये प्रॉपर्टी जो फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स वाली जो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है ये पूरे चैप्टर में है, तो बार बार ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 17/6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/6। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।